नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ हेडलाइंस के साथ, मतलब कुछ न्यूज़ के साथ। और न्यूज़ को अगर देखें तो आज फिर से तीसरे राउंड की बैठक होनी है, जिसमें यूएस और ईरान जिनेवा में बैठक करेंगे कि ये जो उनके बीच में जो टेंशन है उसको ख़त्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है, अब मज़ेदार चीज़ जो है वो सब सुनिए, कि यूएस एंड ईरान ऑफिशियल्स आर ड्यू टू मीट इन जेनेवा ऑन थर्सडे, मतलब आज। और थर्ड राउंड की बैठक है ये, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही धमकी दे दी है कि हम ईरान पे स्ट्राइक करेंगे अगर न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो। मतलब इसमें कौन सी बैठक करेंगे भगवान जाने, लेकिन बैठक से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं। और साथ ही साथ तेहरान की तरफ से भी वेरी ग्रेव थ्रेट टू यूएस सेज रूबियो अहेड ऑफ जेनेवा टॉक्स। मतलब कि रूबियो की तरफ से भी, मतलब जो माफ़ कीजिएगा, तेहरान तेहरान की तरफ से भी यूएस को थ्रेट दिया जा रहा है कि भाई आप भी तैयार रहिएगा उतने ही तगड़े रिस्पॉन्स के लिए। तो मतलब बैठक तो ये लोग बातें तो करने के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही एक दूसरे को साथ ही में धमकी भी दे चुके हैं। चलते हैं दोस्तों ग्लोबल इंडाइसेस की तरफ। और अगर वहाँ पे देखें तो इस समय तो जो आपको ये जो डाउ का जो यहाँ पे पॉइंट्स या प्राइसिंग दिखा रहा है, ये फ्यूचर्स का है। डाउ जोन्स कल की डेट में तकरीबन 300 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। S&P 56 पॉइंट और नैस्डैक तकरीबन 300 पॉइंट प्लस ये भी बंद हुआ है, क्योंकि जो उनके जो आईटी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। मतलब एक माइनर सी, थोड़ी सी मजबूती हम लोगों को अमेरिका की तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन ये कल रात की बात है। अगर हम इस समय डाउ जोन्स के फ्यूचर्स को देखेंगे तो वो तकरीबन 60 पॉइंट नेगेटिव हमें संकेत दे रहा है। साथ ही साथ जहां जिसका क्लू लेके हम लोग मार्केट में ओपन होने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो वो इस समय तकरीबन तकरीबन 40-50 पॉइंट, मतलब ये जो आप देख रहे हैं 40 से 50 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग है ना, पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत हम लोगों को यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। एशियन मार्केट में निकेई भी जो है वो क्या कर रहा है, तकरीबन 400 पॉइंट, तकरीबन आधा परसेंट से ज़्यादा पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत हम लोगों को दे रहा है। चलते हैं ब्रेंट की तरफ, मतलब तेल की तरफ। तेल में 71 के आसपास यहाँ पे काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें बस ये समझने की ज़रूरत होती है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है, इंटरनेशनल इंडिकेटर है, कि जब इसके प्राइस बढ़ते रहते हैं, ठीक है, इसके प्राइस जब बढ़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक फियर, मतलब हमारी जो नॉर्मल इक्विटी मार्केट्स होती हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा सा एक डर का माहौल क्रिएट होता रहता है। गोल्ड में भी 20 पॉइंट की मजबूती हम लोगों को देखने को मिल रही है, तकरीबन 5200 रुपये के आसपास कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो वो 90 रुपये 95 पैसे के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब बहुत बहुत ही मामूली सी गिरावट, मतलब इसमें गिरावट का मतलब होता है कि रुपए में थोड़ी सी मजबूती हल्की सी देखने में, लेकिन वो बहुत हल्की सी मजबूती है, वो कोई फ़र्क डालेगी कि नहीं डालेगी ये देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर बात करें इंडियन एडीआर की, मतलब जो हमारे स्टॉक्स वहाँ पे लिस्टेड हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो खास करके इन्फोसिस के ऊपर आपको नज़र रखनी है, और साथ ही साथ विप्रो के ऊपर, है ना। ये लोग क्या किए हैं, तकरीबन 3-3%, तकरीबन 3-3% ऊपर की तरफ उछाल करके बंद हुए हैं। मतलब ये जो हम लोग ने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी ना, कि वहाँ नैस्डैक में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है, वो वहाँ की आईटी कंपनी जितनी भी हैं उसने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, जिसकी वजह से, और पिछले 2 दिनों से ऐसा हो रहा है जब से वो एंथ्रोपिक वाली खबर आई है, उसकी वजह से वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। चलते हैं सीधे इंडिया विक्स की तरफ। और इंडिया विक्स में देखेंगे तो यहाँ पे फिर कल की डेट में हमें तकरीबन 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। 4.5% की गिरावट मतलब 0.66। और
इससे मोटा मोटी ये समझ के चलें कि एक न्यूट्रल सा फॉर्मेशन मतलब इंडिकेशन ये दे रहा है, क्योंकि जब ये 14 या 15 के ऊपर निकलना चालू करता है तो फिर मार्केट में एक फियर सा माहौल देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब ये 12 के नीचे आना चालू करता है तो मार्केट थोड़ा काफ़ी लेज़ी हो जाता है, बहुत सुस्त सा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से कोई बहुत अच्छे संकेत हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर हम लोग निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की तरफ चल के देखें तो वहाँ पे 0.6 यानी फिर से कल की तरीके से ही मतलब कल मार्केट ने क्या किया था, एक गैप अप ओपनिंग दी थी और थोड़ा सा ऊपर जाके वापस क्या हुआ था, पूरा नीचे की तरफ दोबारा फॉल आ गया था, गिर गया था। तो यहाँ पे उस गिरावट की वजह से क्या हुआ, ये फिर से जाके एक ओवर सोल्ड कैटेगरी में शिफ्ट हो गया। ये फिर से क्या हुआ, जाके ओवरसोल्ड कैटेगरी में शिफ्ट हो गया। देखिए, हो ये सकता है कि या जैसे अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे, वहाँ एक काम करते हैं, चार्ट पे चलेंगे तभी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, पहले FIDI की डाटा को देख लें। यहाँ पे एक अच्छी खासी खरीदारी FIs और DIs दोनों के ही तरफ से बेहतरीन खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन दोनों की तरफ से जो बेहतरीन खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन कल का मार्केट हमारा जो मार्केट है वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। अब देखते हैं कि इस नंबर से हमें साइकोलॉजिकली क्या समझना है, और बेटर होगा कि वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे देखें, चार्ट पे। ऑप्शन चेन के ऊपर अगर नज़र डालें तो 25,500 ये एट द मनी का लेवल तकरीबन यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें 75 लाख, 84 लाख, 82 लाख है ना, ये 100 पॉइंट के उस पे, मतलब 25,600 पे, 25,700 पे एक अच्छा खासा OI डेवलप होकर रखा हुआ है कॉल साइड में, यानी एक रेजिस्टेंस के तौर पे अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पुट साइड की अगर बात करें तो 25,500 अपने आप में ही क्या है, 25,500 अपने आप में ही एक राउंड फिगर है, और ये राउंड फिगर में जो है तकरीबन देखें तो 60 लाख और 50 लाख, ये दो नंबर ऐसे हैं, 25,500 और 25,400, जो कि एक सपोर्ट के तर्ज पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 25,500 का लेवल ब्रेक करता है, मार्केट तोड़ता है नीचे की तरफ, तो फिर 25,400 हमारा जो एक रेंज थी ना, 25,350 से लेके 25,450, ये जो पूरा एक जोन था, अभी स्क्रीन पे बना होगा अभी भी मेरे ख्याल से, तो यहाँ तक आने की उम्मीद हमारी फिर बढ़ जाएगी अगर हम 25,500 को, मतलब वैसे तो हमने ब्रेक कर ही दिया है, लेकिन और ज़्यादा अगर हम नीचे की तरफ आना चालू करते हैं, क्योंकि कॉल साइड में OI काफ़ी ज़्यादा सेलर राइटिंग करके रखे हुए हैं। दोस्तों, हम लोगों के सामने इस समय निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है। मैं चाहूँगा ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल्स बने हुए हैं ना, आप इसके ऊपर नज़र ना डालें। आप सिर्फ इस समय अपनी आँखों को थोड़ा सा अटेंशन दें, किस तरफ के लिए, ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है, क्योंकि बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है और ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार रीएडजस्ट करते जा रहे हैं। इसको हम लोग बार बार रीएडजस्ट कर रहे हैं, और हमारे पास आज की डेट में जो दायरा निकल के आया काम करने का टेक्निकल एनालिसिस के तहत, वो कौन सा निकल के आया है, वो ये हिस्सा निकल के आया है। ठीक है, आज BSE के जितने भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी है, यानी आसान भाषा में समझें, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और अगर हम इस चार्ट को 1 घंटे के उस पर कन्वर्ट कर दें, तो हम लोग अगर इस वक्त के डाटा को देखें, जिस समय मैं बोल रहा हूँ, जिस समय ये रिकॉर्ड हो रहा है, इस वक्त गिफ्ट निफ्टी हमें जो संकेत दे रहा है वो तकरीबन 40 से 45 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत हम लोगों को दे रहा है। अब अगर मतलब उसको भी हम लोग और छोटे फ्रेम पे चलेंगे, ये 40 से 45 पॉइंट आपको तब समझ में आ पाएगा, 1 घंटे के फ्रेम पे नहीं आएगा। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो एक लेवल है काम करने का, ये जो आप पोर्शन पूरा देख रहे हैं, मतलब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि यहाँ से ये पूरा हिस्सा एक माइनर रेजिस्टेंस के तरीके से, आप लोग को पता है कि जब हम लोग सिंगल लाइन बनाते हैं तो ये एक माइनर रेजिस्टेंस के तरीके से काम करती है। ठीक उसी तर्ज पे नीचे से भी एक माइनर सपोर्ट, ठीक है, ये जो जोन वाला है उसको थोड़ा सा अभी मत देखिए, आप कौन से वाले हिस्से को देखिए, ये जो पतली पतली लाइनें बनी हैं, ठीक है। अब इस हमारे पास जो काम करने का दायरा है वो ये निकल के आ रहा है, मतलब इस हिस्से में हम काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जिस तरीके का फॉर्मेशन हमने क्रिएट किया है, हम एक सपोर्ट लेवल पे हैं,
हम एक सपोर्ट लेवल पे इस समय काम कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। जो आप लोगों ने अभी बात की थी ना 350 से लेके 450 का जोन, ये वाला, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट को नीचे की तरफ आना होगा तो उसे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आना चालू करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया ना कि हमारे हाथ में जो चीज़ नहीं है वो क्या है, वो है मार्केट की ओपनिंग। किस तरीके की ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है, उस चीज़ के ऊपर हमें मेन फोकस करना चाहिए। दोस्तों चार्ट को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो एक झुंड सा यहाँ पे नज़र आ रहा है, मतलब कल की डेट में मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि ये बहुत अच्छी चीज़, मतलब उन लोगों को देखने को मिली। लेकिन आपका जैसे आपको क्या लग रहा है ना कि जैसे ये बड़ी अच्छी चीज़ आपको लगी देखने में, चलिए मैं आपकी बात मान गया, लेकिन आपने ये शायद फोकस नहीं की होगी, आपको वो भी फोकस करना चाहिए कि हमेशा हम लोग ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि मार्केट के जितने भी पॉसिबल तरीके होते हैं ओपन होने के, यानी एक गैप अप, एक गैप डाउन, एक फ्लैट ओपनिंग, ठीक है, हम लोग तीनों तथ्यों पे बात करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये मत सोचिएगा कि मार्केट में अगर हमें किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो मार्केट बिल्कुल इसी बेस पे काम करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मार्केट में हमें कोई अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, अभी हम गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा साइड में रखते हैं, कोई बढ़िया गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई तो वहाँ से हम नीचे की तरफ की प्लानिंग भी कर सकते हैं। और अगर हमें गिफ्ट निफ्टी के ही तर्ज पे 40-50 पॉइंट के आसपास, या मैं यूँ कहूँ कि ये जो एक हल्का सा रेजिस्टेंस है और ये जो नीचे की तरफ हल्का सा सपोर्ट नुमा फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है, अगर हम इसके अंदर कहीं पे ओपन होते हैं तो हमें बस एक काम करना है, वेट एंड वॉच की में इसमें हमें अपने आप को रखना है। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर हम एक गैप डाउन ओपनिंग दे देते हैं, मान लीजिए कि 25,400 के आसपास किसी प्रकार ये जो फॉर्मे ये सपोर्ट है, ये वाला जो मैंने अभी पेन से बनाया, यहाँ कहीं पे अगर हम एक वो दे देते हैं, ओपनिंग दे देते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम वेट करेंगे मार्केट में कि हमें मार्केट किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव, मतलब प्राइस एक्शन क्रिएट करे जिसमें हमारा छोटा स्टॉप लॉस डेवलप होके आ रहा हो, तो फिर हम ट्रेड को ऊपर की तरफ एक बार पंच दोबारा कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? दोबारा इसी रेजिस्टेंस लेवल तक के लिए, क्योंकि ये ईरान और अमेरिका की एक जेनेवा में मीटिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है मार्केट हमें वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है उस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से, ठीक है, क्योंकि दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, अपनी अपनी कंडीशन पे बने हुए हैं। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। ये प्री एनालिसिस है निफ्टी का। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।